पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के दौरे का आज दूसरा दिन है। वीरप्पा मोइली आज से करेंगे कांग्रेस के हार की समीक्षा। आज बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर लोकसभा जाएंगे। सभी लोकसभाओं में जाकर हार की करेंगे समीक्षा और लोकसभा में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मिली है जीत, तो देखिए, और बाकी की जो 10 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करारी हार छत्तीसगढ़ राज्य से भी मिली इस लोकसभा चुनाव में। तो उसको देखते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई है उसमें भी तमाम नेता अब एक्टिव हो गए हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली भी छत्तीसगढ़ में है। उनका आज दूसरा दिन है और वीरप्पा मोइली आज से करेंगे कांग्रेस की हार की समीक्षा। आज बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर लोकसभा जाएंगे और सभी लोकसभाओं में जाकर हार की समीक्षा करने वाले हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज पहली बैठक होनी है। आज 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हार की समीक्षा। तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा और 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक होगी और कांग्रेस के दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एमपी में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यह जानकारी भी दे दूं कि 19 जून को ही खड़गे ने मंजूरी दे दी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, क्योंकि कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ है मध्य प्रदेश में और नियरली जो सुपड़ा साफ हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, उसको लेकर हार की समीक्षा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। तो जहां एक जगह वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 सदस्य जो हैं, पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाणी, वो भी अब हार की समीक्षा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की दोनों ही राज्यों में हार का कारण पता लगा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए और खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का और उसको लेकर हार की समीक्षा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य यहां पहुंच रहे हैं, जो कर रहे हैं जांच पड़ताल, उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए, जिस तरह से नतीजे हैं अंजलि, और नतीजों में कांग्रेस को जो पिछली बार 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं मिली और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अक्सर अगर आप देखेंगे चुनावी टक्कर अगर कभी भी देखी गई है तो कांग्रेस और भाजपा ही आमने सामने रही है। ऐसे में क्या वो कारण रहे, किस कारण कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, यही कारण सर्च करेगी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आएगी। वो लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस से, उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, 3 सदस्यीय टीम है, उसमें जिग्नेश मेवाड़ी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं और उसके बाद सप्तागिरी उल्का हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 सदस्यीय कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई है, ये 3 सदस्यीय कमेटी आज मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और कुछ ही समय बाद लगभग 10 बजे के बाद ये जो पीसीसी आएंगे और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आज 29 जून है, कल यानी कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी 30 जून को बैठक होगी कांग्रेस की और वहां पर बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे और 1-to-1 चर्चा होने के बाद दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा, चर्चा की जाएगी और कारण बताए जाएंगे जो भी निकलकर सामने आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हैं, वो भी पता लगा रहे हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं लगातार। खोमन, उस पर अब क्या अपडेट्स है? देखिए, आज 5 लोकसभाओं का दौरा करने वाली है मोइली कमेटी। वहां दौरा करने के बाद वहां के क्या कारण है हार के, उसको पता लगाने वाली है। लेकिन कल जिस तरीके से रायपुर के राजीव भवन में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का गुस्सा फूटा था, क्योंकि बस्तर लोकसभा सीट से कवासी लखमा ही प्रत्याशी थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में हुई है, यही कारण सबसे बड़ा रहा है हार का। तो जो प्रत्याशी रहे हैं, जिनको हार मिली है लोकसभा में, उन्होंने साफ तौर पर जब मीटिंग हो रही है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है अभी अलग अलग जगहों का और भी मोइली कमेटी दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद वहां के क्या
क्या कारण है, उस सीट पर क्यों कांग्रेस पार्टी को हार मिली, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव चल रहा था अंजलि, तो कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ी। सब नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान आते थे। आपने देखा था नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने प्रधानमंत्री की सिर फोड़ने वाली बात की थी। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ और राजनांदगांव सीट जीतते जीतते कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई। तो कई ऐसे नेताओं के लोकसभा चुनाव के दौरान बयान आया, ये हार का एक बड़ा कारण हुआ। दूसरा ये हुआ कि सभी नेता एक साथ एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़े। और तीसरी बात जो कवासी लखमा ने कही कि गुटबाजी सामने आई, गुटबाजी के कारण हार मिली। तो ये 3-4 ऐसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा भी जो पार्टी है वो अपने फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हारे हुए प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण भी निकल कर सामने आएंगे, फिर चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो, गुटबाजी हो या इस तरीके के और भी बहुत सारे कारण। तो ये समीक्षा बेहद जरूरी भी हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका तमाम जानकारी के लिए।